हम भारतीयों के लिए अप्रैल का पहला पखवाड़ा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष यह पखवाड़ा हमें अपने देश के उन तमाम विभूतियों की याद दिलाता है जिन्होंने इस देश से दूषित सामाजिक कुरीतियों, शोषण और असमानताओं को दूर करने के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर दिया। इस पखवाड़े में वीरांगना झलकारी बाई कोरी की शहादत 4 अप्रैल 1857, बाबू जगजीवन राम की जयंती 5 अप्रैल 1908, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती 11 अप्रैल 1827, सामाजिक न्याय के पुरोधा डॉक्टर विंदेश्वरी प्रसाद मंडल का परिनिर्वाण दिवस 13 अप्रैल 1982 एवं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल 1891 जैसी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। आज का दिन भारत के उस रत्न का जन्मदिन है जिसने आजीवन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और स्त्रियों की मुक्ति के लिए संघर्ष किया। हम आज का दिन विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि डॉक्टर अंबेडकर एक विचार हैं। उन्हें किसी एक खांचे में बांधकर नहीं देखा जा सकता। उन्हें तथागत बुद्ध, रामास्वामी नाइकर तथा ज्योतिबा फूले के विचारों से फलित मानव मुक्तिदाता के रूप में भी याद किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस समुदाय की महिलाओं की उपलब्धि से आंकता हूँ। आज पूरा देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता और महत्व बताने के लिए ये काफी है। अधिकार और सम्मान के लिए वे शिखरों से भी टकराने से नहीं हिचकते। महिलाओं व मजदूरों के समान हित की बात हो या सामाजिक बुराइयों का विरोध, अर्थशास्त्र में उनके सैद्धांतिक योगदान की तो अभी बहुतों को जानकारी ही नहीं है, जो कृषि में निवेश की बात करते थे और उन्हें प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अपनी आर्थिक नीतियों का जनक बताया है। भारतीय संविधान के इस वास्तुकार ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा था, मैं महसूस करता हूं कि कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे निकले तो वह निश्चित रूप से बुरा ही साबित होगा। कितना भी बुरा संविधान क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे हुए तो वह अच्छा ही साबित हो सकता है। उन्हें संविधान के प्रति सिद्धांत और आचरण में दोहरापन पसंद नहीं था। इसकी उन्होंने आलोचना की थी। वर्ण व्यवस्था पर गांधी से मतभेद, हिंदू कोड बिल में महिलाओं के समान अधिकार की वकालत करते हुए नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के रवैये के विरोध में संसद से इस्तीफा देना, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आधारभूत ढांचे में पिरोने की उनकी दृढ़ इच्छा दर्शाता है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रादुर्भूत समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के साथ ही सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देते हैं। उनके प्रति निष्ठा और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज क्षेत्र से भेदभाव दूर होगा। आज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ।